एक्चुअली काफ़ी वर्ड्स जो हैं वो 300 या 3 से भी ज़्यादा 400 वर्ड जो हैं वर्ड्स जो है वो अपने आपके क्वेश्चन पेपर पे होता है। तो हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं वो मात्र शब्द हैं, ज़्यादा बड़ा पैसेज मैं नहीं ले पाया हूँ क्योंकि जितना स्क्रीन है उतना अपने काम किया है। अब ये देखो अपने 2 या 3 पैसेज में है, आपके साथ सरल करूँगा, उसके बाद में आप एक ऐसा हैबिट्स तैयार करें कि ये 9 अंक का कार्य करे। इसका मार्क्स वैल्यू मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि ये 9 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, नज़र आ रहे होंगे, 1 से लेके 6 जो 6 यहाँ पे दिया है, 1 to 6 जो है वो यहाँ क्वेश्चंस है एंड देन 7 और 9 जो है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है। सिमिलर वर्ड्स जो है वो यहाँ पे देने होते हैं। तो स्टूडेंट मैं यहाँ आपको पहले बात ये बता रहा था कि जब अपना पैसेज आप सरल करना चाहें तो उससे पहले आप क्वेश्चंस को जो है एक बार देख लें। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो किस तरह से देखना, व्हाट वाज गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ, गांधी जी का जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या था। यहाँ व्हाट का मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या है, और क्या शब्द जो है यहाँ पे किसी न किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, यानी एक जानकारी यहाँ पे इकट्ठी करना चाहता है। व्हाट एलिमेंट, ये जो क्वेश्चन एलिमेंट है ये साफ आपको ये बात दर्शाता है कि यहाँ पे आपको क्या का एक जवाब देना है कि वह उसका लक्ष्य क्या था। तो क्या का यहाँ पे निश्चित रूप से एक ऐसा आपको लाइन में जवाब देना है। आगे है व्हाई डिड द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड हिम, जो फार्म वर्कर्स हैं, जो खेतिहर लोग हैं, जो कृषक हैं, वो गांधी जी के चारों ओर एकत्रित क्यों हुए। अगला सवाल है। फिर तीसरा सवाल, यानी जब भी आप ऐसे सरल करो उससे पहले आपको हिंदी अर्थ निकालना नहीं है। एक्चुअली मैं हिंदी तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग जो है वो स्वयं अपने हिंदी में ही घुसे रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ही ऐसा मैं आपके साथ यहाँ ट्रांसलेटेड कर रहा हूँ। बाकी आपको सीधा देखना है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। यहाँ देखिए वाई से शुरू हुआ है, वाई डिड, पास्ट टेंस नजर आ रहा होगा सबको। जब भी हम वाई को हटाएंगे, डिड को हटाएंगे, जब यहाँ पे जो क्राउड है वो क्राउडेड हो जाएगा, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। ये सब आप टेंस वगैरह जो पहले से पढ़े हुए हो। तो फार्म वर्कर्स जो हैं, किसान लोग हैं, उसके चारों ओर इकट्ठे क्यों हुए। अब वाई जो यहाँ पर आया है, निश्चित रूप से इस वाई का मतलब क्यों अर्थ है, और क्यों का मतलब हमें कारण देना होगा, किस कारण से वहां पे इकट्ठे हुए थे, गांधी जी ऐसा क्या लेकर आया था, गांधी जी ऐसा क्या बात कह रहा था, क्यों इकट्ठे हुए, इसका जवाब हम पैसेज में देंगे। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी जी, निश्चित रूप से जब हम यहाँ पे अपने ये आगे पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें व्हाट से ये व्हाट वाला यहाँ पे क्या, इसका भी अर्थ क्या है, गांधी जी की प्रतिक्रिया क्या थी, इसका मतलब पैसेज में हमें कोई प्रतिक्रिया मिलेगी। व्हेन डिड पुलिस ऑर्डर्ड, व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन लंबा है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधी व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड हिम, ये देखो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ वापस क्योंकि जो क्वेश्चन मार्क है वो यहाँ पे लगा हुआ है। जब पुलिस ने उसे जाने का, उस स्थान को छोड़ने का आदेश दिया तो गांधी जी का रिएक्शन क्या था, ये भी हम पैसेज में ढूंढेंगे। आगे वाला देखो, व्हाट डिड गांधी एक्सप्लेन टू द कोर्ट, गांधी जी ने कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया, ये भी हमें पैसेज में मिलेगा। What punishment was given to गांधीज by the court, और न्यायालय के द्वारा गांधी जी को क्या सजा सुनाई गई, ये भी हम पैसे से छांटेंगे। गांधी was always against something, गांधी जी हमेशा एक चीज के विरुद्ध थे, विरोध करते थे, अगेंस्ट थे, वो समथिंग क्या है, यहाँ क्वेश्चन क्या किया, व्हाट वाज दिस समथिंग। तो इस तरह के सवाल जो हैं कंप्रेंशन में किए जाते हैं। आपकी समझ, आपकी सूझबूझ, जानकारी, आपका बोध कितना है, ये मालूम करने के लिए ऐसे सवाल किए गए हैं। जैसे समथिंग यहाँ पर क्या है ये आपको बताना है पैसेज में, और उसके बाद में कुछ वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मतलब सेम होना चाहिए। ये कह रहा है फाइंड आउट द वर्ड्स, यानी उन शब्दों को छांटिए फ्रॉम द पैसेज विच मीन, जिनका अर्थ यही है, यानी पर्पज। ये ऑलरेडी ये शब्द आपका पहले से देखा हुआ है, पर्पज यानी उद्देश्य होता है। कंप्लाई, ये वर्ड भी बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अगर आपने इसे इग्नोर किया है तो अब आप इसका अर्थ नहीं बता पाओगे। जजमेंट, जजमेंट एंड निर्णय, अब ये शब्द आप बहुत बार, ये जेनरिक हो चुका है, बहुत जगह पे हम पढ़ते जाते हैं, जजमेंट एंड निर्णय। अब ये वाला और ये सारे शब्द हमें छांटने पड़ेंगे। कंप्लाई का मतलब होता है आज्ञा मानना। अब ये सारे शब्द हम यहाँ पे छांटेंगे।
चलो हम शुरुआत करते हैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। इसके लिए हमें यहां पे आना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। उन क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए इस पैसेज को आपको पढ़ना है। गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल। गांधी जी का जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य था कि उन गरीब और पीड़ित लोगों में सुधार करना, उनमें इंप्रूवमेंट करना, उनका इंप्रूव करना। एंड टू एड पीपल इन एनी वे ही कुड, और जितने भी संभव हो सके वह उन लोगों की मदद करे, बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स, लेकिन बिना किसी फोर्स के। यहां तक दो पंक्तियां पढ़ी हमने। ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, व्हाट वाज गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ, तो यहां पे देखिए आप अंडरलाइन कर लीजिए एक बार। जब जैसे ही आप क्या करते हैं कि एम, वहां पे एम मिला, यहां पे एम मिला, तो तुरंत से हाँ कि ये वाला लाइन है। अब इसमें से कितना लेना है ये आप लोग जो है वो पूरा का पूरा इस बात को न उतारे, एकदम फिक्स ये उतारेंगे तो आपका जवाब इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बाकी हम पैसे सरल करते समय क्या करते हैं, यहां से फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक जाते हैं, चाहे बीच में कितना भी मैटर आ जाए, सारा का सारा मैटर उतारने का कार्य करते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, टू द पॉइंट आपको काम करना होगा। वहां पे उस क्वेश्चन पे जाओ और उसका जवाब लिखना होगा। तो स्टूडेंट यहां पे आए आप, इसके बाद में एंड टू एट द वे ही कुड बट ऑलवेज विदाउट यूजिंग फोर्स, ये बात आपने पढ़ी। आगे वाला देखिए, ही वाज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ एविल, वह ही वाज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट, वह एवरी सॉर्ट ऑफ एविल के विरुद्ध था। देखो एक जगह यहां पे पूछा था, एक जगह बात पूछा था कि व्हाट वाज, सॉरी यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया, देखो क्वेश्चन नंबर 6, गांधी वाज ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग, गांधी जी हमेशा एक चीज के विरुद्ध थे। अब देखो ही वाज अगेंस्ट एवरी सॉर्ट ऑफ एविल, इस चीज के विरुद्ध थे। मिल गया आंसर। नो मैटर ऑफ व्हाट काइंड, when he tried to find out about the condition among poor farm workers, the people crowded around him by the hundreds. तो देखो यहां पे पूछा कि लोग इकट्ठे क्यों हो गए थे, ऐसा एक सवाल किया गया था कि why did the farm workers crowd around him। ये इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि गांधी जी ने When he tried, ही गांधी जी के लिए, when he tried to find out about the condition among poor farmer workers, जब उसने कृषकों की यानी गरीब कृषकों के बीच की स्थिति जानना चाहा, tried to find out, उसने जानने की कोशिश की कि उनकी हालत कैसी है, तो the people crowded around him by the hundreds, तो सैकड़ों में लोग इकट्ठे हो गए। तो ये मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं वो मैटर निश्चित रूप से यहां पे हमें काम में लेना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात हो चुकी है, 2 की हो चुकी है, और यहां पे अगला है व्हाट वाज द रिएक्शन। आगे देखो मैं पढ़ता हूं यहां से, हंड्रेड्स के बाद में, ए फ्रेंड हैड कम अमंग देम, एक दोस्त, एक मित्र उनके बीच आया था, समवन हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी मदद करना चाहता था, एंड टू देम दिस वाज समथिंग न्यू, और ये एक नई चीज थी। ये मित्र बीच में आया था, ये कौन था, यानी गांधी जी के बारे में जिक्र चल रहा है कि उन गरीब किसानों के बीच एक ऐसा दोस्त आया था जो उनकी मदद करना चाहता था, और दिस वाज समथिंग न्यू, और ये एक नई बात थी। व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव द प्लेस, जब पुलिस ने गांधी जी को वहां उस जगह को छोड़ने का आदेश दिया, ही रिफ्यूज, उसने इनकार कर दिया, एंड इन द कोर्ट ही एक्सप्लेन्ड। अब देखो जब आदेश दिया तो ही रिफ्यूज्ड, आपको बात मिली कि जब पुलिस ने उसे आदेश यानी गांधी जी को आदेश दिया तो उसने रिएक्शन क्या किया, तो देखिए ये आपको जवाब इतना सा मिला, ही रिफ्यूज्ड, उसने इनकार कर दिया, ये उसकी रिएक्शन थी, प्रतिक्रिया थी। एंड इन द कोर्ट ही एक्सप्लेन्ड व्हाई ही कुड नॉट ओबे, और यहां पे उसने कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया, तो ही एक्सप्लेन व्हाई ही कुड नॉट ओबे, ये इस बात का जवाब है। क्योंकि यहां पे आगे ऐसे पूछ रहा है कि उसने कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया, देखो व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, व्हाट डिड गांधी जी एक्सप्लेन टू द कोर्ट, ये क्वेश्चन हो चुका। इसके बाद में चलो व्हाट डिड गांधी जी एक्सप्लेन टू द कोर्ट, उसने कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया, तो ये वाला सवाल यहां से हो जाएगा। अब बचा कौन सा क्वेश्चन, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू गांधी बाय द कोर्ट। चलो आगे पढ़िए यहां से,
देन ही आस्क्ड द कोर्ट, उसके बाद में उसने कोर्ट से मांग की टू पनिश हिम, यानी उसे दंड देने की, फॉर ब्रेकिंग द लॉ, यानी कानून तोड़ने के लिए। द कोर्ट डिड नॉट नो व्हाट वर्डिक्ट टू गिव, कोर्ट नहीं जानता था कि व्हाट वर्डिक्ट टू गिव इन सच ए केस, ऐसे केस में, ऐसे मामले में उसे क्या, किस प्रकार का निर्णय दिया जाना चाहिए। अब देखो आपको ऐसे पता चल रहा है ना, वर्डिक्ट, कैसा निर्णय दिया जाना चाहिए। एंड सो लेट हिम गो फ्री, और इसलिए उसे क्या कर दिया, फ्री कर दिया। तो ये देखो यहां पे एक जगह बात आई थी ना, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन टू गांधी, तो यहां पे आप देखो कि कोर्ट को समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए गांधी जी को फ्री कर दिया, ये इसका जवाब है। अच्छा जी, गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग, यहां पे जो बात पढ़ रहे थे वो हमने ऊपर पढ़ी। इसके नेक्स्ट देखो, दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन व्हाट कैम, ये पहली बार था इन व्हाट कैम टू बी एन इम्पोर्टेंट एंड कॉमन इवेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ऐसा ये कह रहा है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप इन व्हाट, ये पहला स्टेप था, इसके बाद से बहुत, यानी ये पहला स्टेप था टू बी एन इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण बन गया, एंड कॉमन इवेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, और भारत के कई भागों में ऐसा होता गया। टू रिफ्यूज टू ओबे ए लॉ कंसिडर्ड, और आज्ञा मानने वाले उस, यानी कानून की आज्ञा मानने से इनकार किया गया। टू बी अनजस्ट एंड एट द सेम टाइम कामली टू एक्सेप्ट एनी पनिशमेंट दैट माइट बी गिवन एंड नेवर टू रिटेलिएट, जो कभी रिटेलिएट यानी बदला लेना, रिटेलिएट यानी रिवेंज लेना। अब इतना सारा आपने पढ़ लिया, हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस का जवाब देना स्टार्ट करेंगे। ये देखो यहाँ पे ये बात जो आगे चल रही है, मैं यहां से ऊपर के पैसेज में, ये देखो यहां पे पूछा पर्पज यानी उद्देश्य, और उद्देश्य के लिए देखो कौन सा वर्ड चल रहा है, एम, यानी आपको पता चल रहा है ना कि इसका जो है वर्ड यहां पे हमें मिल रहा है, इसका वर्ड है एम। अच्छा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ, तो यहां पे क्या था, गांधी जी का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ वाज टू इंप्रूव द कंडीशन, यानी इंप्रूव द कंडीशन वाला इसमें जवाब है, ऑफ पुअर एंड सफरिंग पीपल। तो आप जवाब में लिखिए, पहला जवाब जब लिखेंगे, आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, तो यहां से ऐसे आंसर दीजिए। आंसर फर्स्ट को क्या लिखोगे कि, या देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, व्हाट अब हटाना होगा, वाज को आगे ले जाना होगा, गांधीज ग्रेट एम तक देखो, यहां गांधीज ग्रेट एम तक पूरा का पूरा ये फ्रेज साथ रहेगा, ऐसे नहीं गांधी के आगे लग जाएगा, यानी आप लिखोगे कि गांधीज ग्रेट एम इन लाइफ was to improve the condition of poor and suffering people. He gave help them in any way he could. ये लो जी 20 शब्दों तक आपको जवाब देना होता है, उतना आपने जवाब दे दिया। इसके बाद अगला देखिए, आगे वाला क्वेश्चन कर रहा है व्हाई डिड द फार्म वर्कर्स क्राउड, तो आपको क्या करना है, वाई भी हटाना होगा, डिड भी हटाना होगा। जैसे डिड हटाओगे, ये वर्ब की अभी फर्स्ट है, बाद में इसे सेकंड फॉर्म में बदलना होगा। तो आप ये लिख सकते हो, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब लिख सकते हो कि द फार्म वर्कर्स
crowded around गांधी जी। वाई से शुरू हुआ ना, बिकॉज के लिए जवाब दे सकते हो। अभी देखो क्यों इकट्ठे हुए थे, आप बिकॉज से जवाब दे सकते हो। बिकॉज he tried to find out about the condition of poor farmers। तो ये आपका जवाब हो गया, इसलिए इकट्ठे हुए। चलो ये बात हम यहां से मिटा देते हैं, क्यों इकट्ठे हुए। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए जवाब हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ गांधीज। आप पहले तो वो बात लिखोगे कि क्या मैटर है, यानी व्हेन द पुलिस, ये वाक्य सकारात्मक जो यहां पे चल रहा है, व्हेन द पुलिस ordered गांधी जी। अब देखो हिम था ना, हमने गांधी जी ले लिया है, टू लीव द प्लेस। अब देखो जब पुलिस ने गांधी जी को जगह छोड़ने का आदेश दिया तो आप कहोगे ही रिफ्यूज्ड। ये आया था ना, ही रिफ्यूज्ड टू गो। ये देखो ये रिएक्शन था, मैंने इतने ही शब्दों में इसको बना दिया है, यानी ये इसका जवाब हो जाएगा। तो आपको ये पूरा काम करना है। व्हाट वाज रिएक्शन, उसका रिएक्शन क्या था, तो ये पूरी बात वापस लिख लो। व्हेन द पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू लीव द प्लेस, जब उसे जगह छोड़ने के लिए आदेश दिया तो उसने क्या रिएक्शन दिया, तो आप लिखोगे ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया था, ये उसका रिएक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पे, व्हाट डिड गांधी एक्सप्लेन टू कोर्ट। गांधी जी ने कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया, तो यहां से देखो व्हाट को हटाइए, डिड को हटाइए। जैसे ही डिड हटेगा, आगे वाला एक्सप्लेन है उसे वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाना है, और गांधी जी को यहां पर ले आइए। गांधी जी एक्सप्लेन टू द कोर्ट। अभी कोर्ट को क्या एक्सप्लेन किया देखो, टू द कोर्ट why he could not obey, ये उसने एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे गांधी जी का ये जो है जवाब रहेगा। इसको भी मैं मिटा देता हूं और इसे भी मिटा देता हूं। अब देखो क्वेश्चन नंबर आगे जो ये वाला बात एक्सप्लेन हो गया। यहाँ पे 5 है, व्हाट पनिशमेंट वाज गिवन। गांधी जी को क्या पनिशमेंट दिया, तो हमने पढ़ा था कि गांधी जी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया था, क्योंकि कोर्ट समझ ही नहीं पाया था कि क्या निर्णय लूं। When the court did not know what judgment या verdict to give in such a case,
सो गांधी जी यहां पे लिखा ना, द कोर्ट डिड नॉट नो, सो लेट हिम गो फ्री। इसी सेंटेंस को जोड़ दो आगे, सो लेट हिम, सो लेट गांधी जी गो फ्री, ऐसे आपने कर दिया। चलो यहां पर ये बात आपने लिख दी, 5वें क्वेश्चन का जवाब लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, गांधी वाज ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग। वो समथिंग क्या था? गांधी जी वाज, आप भी उतार दीजिए इसे, गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट। अब किस चीज के अगेंस्ट थे? वो अगेंस्ट था समथिंग सॉर्ट ऑफ एविल, यानी ऊपर मैंने अंडरलाइन करवाया था, गांधी जी वाज ऑलवेज अगेंस्ट समथिंग सॉर्ट ऑफ एविल, आपने जवाब दे दिया। तो स्टूडेंट इस तरह से आपने जवाब देने का कार्य किया। अब देखो, मैं जो शब्द हैं वो केवल इतना ही है कि मैं वो शब्द जो है वो अपने छांट नहीं पाए हैं, यहाँ पे वो शब्द है नहीं, मैं दिखा नहीं पाया आपको। ये सबसे बड़ी गलती की हमने कि ये वाले क्वेश्चन हमें पहले सरल करने चाहिए थे। पर्पज का मैंने एम लिखा था, कंप्लाई यानी आज्ञा मानना होता है। एक जगह यहाँ पे निश्चित रूप से जो है वो ओबे आपको दिख रहा होगा। देखिए कंप्लाई का मतलब क्या होता है? ओबे होता है। कंप्लाई का मतलब क्या होता है? ओबे यानी आज्ञा मानना, और यहाँ भी कंप्लाई का मतलब आज्ञा मानना है। देखिए पर्पज, यहाँ पे जो शब्द आपको नजर आ रहा है ये नाउन का रोल कर रहा है। जब नाउन का रोल कर रहा है तो हमें देखो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे जवाब देना है, और साथ में जो है वो पर्पज जो यहाँ पे लिखा है, पर्पज के लिए आप वर्ड लिखोगे एम। आपको इतना पता करना है कि यहाँ पे कंप्लाई जो है वो वर्ब का रोल कर रही है। ये कंप्लाई किसका रोल कर रही है? वर्ब का। और देखिए यहाँ पे आपको जैसे ही कंप्लाई वर्ड है वो नाउन नहीं है तो वर्ब का रोल कर रहा है, तो ये वर्ब यहाँ पे है, और आज्ञा मानना। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर इसका जवाब देना है। आगे है जजमेंट। जजमेंट है निर्णय, और निर्णय के लिए आपको एक शब्द यहां पे जो है वो ढूंढना था, और जो मैंने शब्द अभी अभी काम में लिया था वर्डिक्ट। तो स्टूडेंट ये सारे शब्द आपको यहां पे देने हैं। 8 नंबर जो है वो कंप्लाई, जिसका यहां पे ओबे हो जाएगा, और 9 नंबर जजमेंट, जिसका यहां पे वर्डिक्ट हो जाएगा। ये लो। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये काम अपना कंप्लीट होता है। ये पूरा का पूरा पैसेज आप इस तरह से सरल करोगे। ओके, थैंक्स।